बाबा लुटावे लड्डू मेरा, बाबा लुटावे लड्डू मेरा, भैया 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 लुटावे मिठाई, अलग ले बाजे बढ़ाई। अब तेरे बाजी बधैया, जिनमें ही चारों भैया अब तेरे बाजी बधैया, जिनमें ही चारों भैया अब तेरे बाजे बधैया। राधे राधे बाबा लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे हीरा मोती, भैया लुटावे रुपैया अब तेरे नाचे बधैया, रंगी चारों भैया अब तेरे बाजे बधैया। भगवान महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए, अवतार लिया और सारे महल में हल्ला हो गया। रोने लगे भाई कौशल्या के कहने पर। तो भगवान के रुदन को सुन करके कई रानियां वगैरह सब इकट्ठा हो गई और लोग गोदी में लेकर के खिलाने लगे। महाराज दशरथ को सूचना दी गई
उस समय इतना दान किया महाराज दशरथ ने, क्योंकि महाराज दशरथ के पास इतना धन था कि कुबेर भी उनके धन को देख करके लजाते थे। इतना धन था महाराज दशरथ के पास। तो इतना दान किया कि उनकी प्रजा परम आनंद में प्राप्त हो गई, सब संपन्न हो गए, कोई गरीब रहा ही नहीं। इतना दान किया महाराज दशरथ ने। और ये दान कितने दिन तक चलता रहा? बहुत दिनों तक चला। और कब समय बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। दौड़ा दौड़ा चंद्रमा आया भगवान के पास और कहा महाराज कि सूर्य देवता ठहर गए, रात्रि ही नहीं हुई। इतना दान किया और इतनी खुशी समाई समाज में कि सूर्य देवता अपनी जगह पर ठहर गए दर्शन प्राप्त करने के लिए। परिणाम क्या हुआ कि चंद्रमा उपस्थित हुआ राम जी के पास, बाल स्वरूप ठाकुर जी हैं, और कहा प्रभु कृपा करो सूर्य देवता को, अब कहो ये जाए, मेरा भी दर्शन प्राप्त हो। तो भगवान राम मुस्कुराए और कहा ऐसी अद्भुत छटा, सूर्य की रोशनी, कहीं लालटेन जलाने की जरूरत नहीं, जिसको जहां से भी आना हो लोग आ रहे हैं दर्शन करने। तो अब ऐसा करो कि मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, क्यों ये जो अयोध्या की जनता है ये हमारी भक्ति को लेकर के रह रही है, हमारे नाम का कीर्तन करती रहती है, तो ये मेरे ऋणी नहीं है, मैं इनका ऋणी हूं। तो जब तक समस्त अयोध्या क्षेत्र के जो वासी हैं सबको मेरा दर्शन प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो एक दासी ने कहा, महाराज ने कहा कि महाराज ये सब गहना गुड़िया हीरा मोती मुझको नहीं चाहिए, फिर तुमको क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसी लल्ला को मेरी गोदी में दे दो। तो एक ने जब गोदी में लिया तो उस दासी से दूसरे से तीसरी, इस तरह से सब लोग गोदी में लेते रहे। कहा ना कि कुछ राखा नहीं, भगवान को सब कुछ सबको देते रहे। और जितने लोगों को दान पुण्य प्राप्त हुआ, ऐसा कहते हैं कि किसी ने अपने पास कुछ रखा नहीं, एक दूसरे को देते रहे। तो क्या देते रहे? ठाकुर जी को ही। अपनी गोदी में लल्ला को लिया, प्यार किया, दुलार किया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, इस तरह से चलता रहा। और उसी समय बाबा भोलेनाथ अपनी तैयारी किए कि मुझे भी चलना चाहिए। तो अब कैसे चलना चाहिए? तो कागभूषणी को बुलाए। पहले तो अकेले आना चाह रहे थे, फिर विचार किए नहीं एक चेला होना चाहिए। हाँ, एक चेला होना चाहिए, वही एक चेला होना चाहिए, नहीं बात बिगड़ जाएगी। अब दोनों लोग पहुंचे, ये तो बाबा के बेस में पहुंचे और चेला के रूप में गया और राजमहल में सूचना दी गई। तो नहीं अभी कोई नहीं। अब एक दिन निकल गया, अगले दिन विचार करें ऐसे बात तो नहीं बनेगी, ऐसा करो मदारी बन जाते हैं। जब मदारी बन जाएंगे तो जनता हमारा खेल देखने आ जाएगी, फिर जनता इधर खेल देखेगी, हम चर्च से दोनों लोग वहां पहुंच जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। तो मदारी बन के आ गए तो लोगों की डांट मिली, अरे राजमहल में उत्सव चल रहा है, तुम यहाँ ढोल मजीरा बजा रहे हो, चलो चलो चलो। अब तीसरे दिन निर्णय हुआ, अब क्या करें? तो कागभूषणी जी को बाबा भोलेनाथ ने कहा ऐसा करो, तुम अपने रूप में आ जाओ और जाओ राजमहल में। तो अब भाई अब पक्षी बन गए तो कौन रोक सकता है? गए राजमहल में। फिर वहां पहुंच गए जब, तो अपना स्वरूप लिया और फिर कहा कि एक ज्योतिषी आए हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। तो ये निर्णय हुआ भाई ठीक है, ज्योतिषी आए तो बुलाओ। बाबा भोलेनाथ आए, दर्शन किया और दोनों लोग बहुत प्रसन्न हुए आपस में, वो भी ठाकुर वो भी ठाकुर, वो उनके गुरु वो उनके गुरु। लेकिन उसी समय रावण आया कि ये वही है जिसके द्वारा मेरा कल्याण होना है। तो मैं अभी
तो मेघनाद भी आया। पहले मेघनाद आया कि मैं ही जा रहा हूं पिताश्री, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब मेघनाद आया तो मुट्ठी में बंद कर लिया और कई दिनों तक छटपटाता रहा। अंत में रावण ने विचार किया कि मेघनाद को कौन मार सकता है, पर हो ना हो कुछ तो बात है। अब ब्राह्मण का, संत महात्मा का वेश बना करके रावण आया, बाबा भोलेनाथ का कीर्तन करते हुए, और उसको आदेश हुआ, अतिथि गृह में बैठाया गया। भाई बड़े संत का वेश लेके आया है। पूछा गया महाराज कैसे क्या हालचाल हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे ठाकुर जी का दर्शन करा दो, जो आपके यहाँ लल्ला जन्म लिया है उसी का दर्शन करा दो। और रावण जब दर्शन करने गया तो भगवान मुस्कुराए, तू इसीलिए आया है, बोल। तो भगवान मुस्कुराए तो कहा, प्रभु वो हाथ खोल दो, मुट्ठी खोल दो। इसमें भी बहुत तरह की कथाएं आ रही हैं कि मुट्ठी नहीं खोला। दशरथ आए, कौशल्या आई, केकई आई। केकई जब आई तो केकई ने कहा कि मुट्ठी खोल दो, तो कहा एक वचन दो। क्या वचन दो? वचन ये दो कि तुम लोग मुझे, केकई से कहा कि मैं तुमसे ये मांग रहा हूं कि मुझे 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे द्वारा प्राप्त हो, तब तो मैं इस मुट्ठी को खोलूंगा और ये राज किसी को पता नहीं चले। सारी पीड़ा सब अपने सिर पर लेना है तुम्हें, तब तो मैं मुट्ठी खोलता हूं। तो केकई ने हाँ भरा, और तब केकई ने यह बात कही जब 14 वर्ष वनवास की चर्चा आई कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। जैसे ही मुट्ठी खोला राम ने, भगा रावण लेकर के मेघनाद को छिपा करके। तो कथा ही है। भगवान बड़े हो गए। भगवान, अभी पहले दिन की चर्चा थी कि कोई समझता है कि ईश्वर नहीं है, तो भगवान ने कहा था कि भाई ईश्वर तो एक ही है, लेकिन वो विभिन्न रूप में समय समय पर आ करके जनता जनार्दन को, मानव लोक को, मानव जाति को बताता है कि मैं ही ईश्वर हूं। तो उसके कर्म अद्भुत होते हैं, उसकी शक्ल अद्भुत होती है, उसके कर्म अद्भुत। भाई यही बात मन शत्रुपा ने कहा था, तो कहा कि अपने समान किसको भेजूं, मेरे समान तो कोई है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे ही आना पड़ेगा तुम्हारे यहां। तो भगवान आए। तो इस तरह से भगवान दिन में आए और फिर चंद्रमा से कहा कि ठीक है, जब यदुवंश में आऊंगा तो अभी दिन में 12 बजे आया हूं, तो यदुवंश में आऊंगा रात्रि में 12 बजे। तो फिर चंद्रमा को शांति मिली और इंतजार करता रहा। कथा को आगे बढ़ाते हुए बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जानिए तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। अभी हम सब सो रहे हैं, हमको लगता है हम आप बैठे हैं, जाग रहे हैं, पर मन में दौड़ रहा है कि यहां थोड़ा ज्यादा चढ़ेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है कि नहीं है? थोड़ा एक गाड़ी और आ जाएगी तो छोटे वाले बेटे को भी साधन हो जाएगा। अर्थात हम जागते हुए भी सो रहे हैं, जिसको तुलसीदास ने स्पष्ट किया कि जानिए तबहि जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जो संसार की दैहिक दैविक भौतिक ताप है, इन तापों से जब हम दूर हो जाएं, तब तो हमारी समझ में आए